आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में आवारा गौवंश की वजह से सड़कों पर हर रोज हादसे होते नजर आ रहे हैं। जहां एक और सरकार के द्वारा आवारा गौवंशों के लिए गौशाला खोलने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आवारा गौवंश सड़कों पर हर रोज हादसों का शिकार बनती है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि इसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना दादो के गांव कासिमपुर का है, जहां पर आवारा गौवंश की चपेट में आकर एक बाइक सवार बुरी तरीके से अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण बाइक सड़क पर गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा घायलों को सीएससी में भर्ती कराया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप कुमार। कहाँ रहते हो? कासिमपुर में। थाना दादो। क्या मामला हुआ? ये कौन लोग हैं जो घायल हैं? ये हमारे साले हैं और साले का लड़का है। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ गाय से। अच्छा, कैसी हालत है इनकी? हालत खराब है। कहाँ लेके आए हो? सरकारी अस्पताल में। कौन सा अस्पताल है? छर्रा। तो क्या अलीगढ़ बलीगढ़ भेजने की क्या है? अभी नहीं देखेंगे उसके बाद। ये किस पे थे और किससे एक्सीडेंट हुआ? है जी, ये बाइक पे थे। बाइक पे किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? गाय से। बीते दिनों कासगंज में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय किसान यूनियन नेताओं के द्वारा गृह मंत्री के नाम पत्र लिखकर अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। दरअसल कासगंज में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह चौहान के ऊपर लाठीचार्ज और प्राण घातक हमले के आरोपियों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन स्वराज के नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मौजूदा हालात में सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं में आक्रोश व्याप्त है। यही कारण है कि भारतीय किसान यूनियन के लोग आक्रोशित हैं। जो आज आपने ज्ञापन जो दिया है वो किस उद्देश्य से आपने ज्ञापन दिया? मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन स्वराज हरियाणा प्रदेश प्रभारी जितेंद्र शर्मा। आज गृह मंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें हमारी मांग है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुलदीप पांडे जी पर बार बार जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, जिसके दोषी हम BVGTS मूर्ति और मां के सीओ अजीत सिंह जी इनको मानते हुए चल रहे हैं। जिलाध्यक्ष भाजपा KP सिंह सोलंकी, सांसद प्रतिनिधि DS लोधी 26 सितंबर को कासगंज कोतवाली पर किसानों के हमले के जो है दोषी हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हुई। DC गार्डन पर पटियाली पर 1 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वहाँ भी किसी दोषी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं। उसके बाद 6 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पर जो है जानलेवा हमला होता है, उसके बावजूद उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। निरंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। सुरक्षा की मांग पूर्व से की जा रही है। हर जानकारी हमने उपलब्ध जो है बराबर मुख्यमंत्री महोदय, DGP महोदय, गृह मंत्री, राष्ट्रपति महोदय को कराते आए हैं, लेकिन सुरक्षा में चूक हो रही है। घोर लापरवाही कासगंज प्रशासन द्वारा बरती जा रही है। यह सुनियोजित एक षड्यंत्र है। इसमें हम मांग कर रहे हैं कि जो कासगंज पुलिस कप्तान है BVGTS मूर्ति और क्षेत्राधिकारी, उनको बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुलदीप पांडे जी को सुरक्षा प्रदान की जाए। 6 जनवरी से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा में किसानों ने स्वयं निर्णय लिया है, जिसके तहत किसान उनके आवास पर CCTV कैमरों में निरंतर धरना जो है दे रहे हैं। अनवरत हमारा धरना चल रहा है। सुरक्षा का दायित्व किसानों ने, मजदूरों ने स्वयं उठा रखा है और आज तक 6 जनवरी से चल रहे कासगंज हमारे राष्ट्रीय कार्यालय गढ़ी हन्ना ठेड़ पर धरने पर अभी तक किसी कासगंज प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली गई, ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था है। वहां पर किसानों के साथ कोई भी आशा हो सकता है। 47 किसान कासगंज कोतवाली में 26 सितंबर को घायल हुए और उस दौरान कोतवाली के अंदर SDM सदर कासगंज, तहसीलदार सदर कासगंज,
सीओ सदर कासगंज की मौजूदगी के बावजूद किसानों पे हमला होता है। 47 किसान घायल होते हैं गंभीर रूप से और उसके दोषियों पर कार्रवाई न करके उलट जो है सुरक्षा की मांग है हमारी बस। और जो इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग है। नहीं तो कासगंज में हमला हुआ था, आज अलीगढ़ में वो दे रहे हैं, गृह मंत्री जी को दे रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन जो है कितने लोग मुकदमा दर्ज जो हुआ, कितने लोगों पर किया गया था वो? उसमें हमारे जो किसान हैं उन पे सभी पे मुकदमा दर्ज किया गया था। कितने लोगों की और 6 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिजनों पे जो मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में एक जीजा ने उस वक्त गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया जब पत्नी का मंगलसूत्र गायब होने के बाद वो अपने साले के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। तभी चलती हुई बाइक पर जीजा और साले के बीच गायब किए गए मंगलसूत्र को लेकर कहासुनी हो गई। मंगलसूत्र को लेकर हुए विवाद के बाद चलती बाइक पर ही जीजा ने अवैध तमंचा निकालकर बाइक चला रहे साले को पीछे से तड़ातड़ सिर में 2 गोली मार दी। चलती बाइक पर तमंचे से धड़ाधड़ 2 गोली लगते ही उसका साला खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद इलाके में गोली चलने की आवाज सुनते ही लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल साले को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में घायल साले का उपचार जारी है। वहीं साले को गोली मारने वाले आरोपी जीजा दुष्यंत को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया अवैध तमंचा भी बरामद किया है। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। ये जो गोली लगी है ये कौन है आपके? ये हमारे भाई के साले हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है राजकुमार सिंह। पिता का नाम? पिता का नाम नरेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जिला कासगंज के रहने वाले हैं। तो क्या सूचना प्राप्त हुई आज आपको? हमको फोन पे बताई गई थी भाई ने कि ऐसे ऐसे कि उनके एक्सीडेंट हो गया है और तुम मेडिकल चले जाओ। हम यहाँ पे आए तुरंत। कहाँ आए हो मेडिकल? हाँ मेडिकल में आए। फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा तो इन पे बेड पे पड़े। क्या लगी है इनके? गोली लगी है। तो इनकी बीवी बच्चे हैं, शादीशुदा हैं? नहीं है, कुंवारे हैं। आज दिनांक 11/1/2023 को ग्राम भटौला थाना हरदुआगंज से एक व्यक्ति के सर पर गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पे सभी अधिकारी पहुंचे। गहनता से जांच करने पर पता लगा कि आपसी विवाद में जीजा ने साले को गोली मार दी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया व घायल को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। फायरिंग में प्रयुक्त हुए हथियार को बरामद कर लिया गया। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा। अलीगढ़ की ऐतिहासिक कृषि प्रदर्शनी नुमाइश का आगामी 29 जनवरी को उद्घाटन प्रस्तावित है, जिसको लेकर नुमाइश ग्राउंड में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सर्कस, झूले और अन्य ऑर्गेनाइजर अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं दूर दराज से आने वाले ऑर्गेनाइजर दुकानदारों के लिए दुकानों और सड़कों को तैयार करके देने के लिए प्रशासनिक मशीनरी भी जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर एडीएम सिटी मीनू राणा ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी से प्रस्तावित अलीगढ़ नुमाइश की तैयारियां चल रही हैं। जो दुकानें जर्जर हालात में हैं, उनके मरम्मत का कार्य किया जा रहा है और जिन दुकानों की हालत अधिक जर्जर है उन्हें तुड़वाया भी जा सकता है। निरीक्षण किया गया है, क्या वजह है? चूँकि हमारी 29 जनवरी से नुमाइश हमारी प्रस्तावित है, तो उसको देखते हुए जो लगातार कार्य चल रहे हैं उनकी देखा जा रहा है कि कहीं पर जो भी कमी है या कुछ दुकानों में हमारे समस्या आ रही थी, जिसपे ये था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो एक्शन साहब के साथ निरीक्षण किया गया और जहां भी सड़क पे मरम्मत की आवश्यकता है या जहां भी हमें लग रहा है थोड़ा सा अभी समितियों द्वारा कार्य थोड़ी धीमी गति है, तो उसको त्वरित रूप से कराने के लिए ताकि हम 29 जनवरी तक विधिवत हमारी नुमाइश का प्रारंभ हो सके, उसी को देख के निरीक्षण किया गया। मैडम, कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं यहाँ की दुकानें थी पूर्व में लिखा था जर्जर है, कभी भी गिर सकती है, अब उन्हीं को मरम्मत करा दी गई है, तो क्या कोई हादसा हो सकता है? नहीं, आज उन्हीं दुकानों का पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब के साथ और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ निरीक्षण किया गया है और उसमें जो भी वो अपनी उनसे हमने इसमें एक आख्या तलब की है, जो भी वो आख्या देंगे उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। जो नुमाइश लगने में मात्र 15 दिन बचे, उसके पूर्व में जो दुकानें जर्जर उस पर लिखा हुआ था, लेकिन अब उसको पेंट करके नहीं, देखिए यदि अगर पीडब्ल्यूडी चूँकि इसके लिए संबंधित विभाग है, उनके द्वारा ऐसी आख्या दी जाती है कि इसमें दुकानें ना लगाई जाए, तो उस स्थिति में दुकानें नहीं लगेंगी। पर यदि कोई भी स्थिति बनती है
कि यदि मरम्मत करा के संभव होता है या कुछ दुकानों को हमें छोड़ना पड़ता है, जिस प्रकार से भी उनके द्वारा विधिवत हम लोग को आख्या दी जाएगी, उसके अनुरूप ही दुकानें लगाई जाएंगी। आज अलीगढ़ के अनूप शहर रोड FM टावर पर स्थित एशियन कॉलेज के फेल सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर हंगामा किया और पास होने के बदले कॉलेज मैनेजमेंट पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। जानकारी देते हुए फेल छात्र राकेश ने बताया कि हमें जानबूझकर फेल किया गया और हमें यह भी विश्वास है कि हम रीचेक करवाएंगे तो फिर से फेल ही दिखाया जाएगा। और वहीं जो बच्चे कभी कॉलेज नहीं आए उनको पास कर दिया गया है। वहीं कॉलेज मैनेजमेंट ने बच्चों पर आरोप लगाया है कि वह पढ़ते नहीं हैं और पास होने और केवल डिग्री के लिए ही कॉलेज में आते हैं। राजेश कुमार, क्या मामला है? मामला ये है कि हमें रीचेक कराएंगे तो हमें पता है कि एक एक गलती फिर देखी जाएगी और हमें फेल कर दिया जाएगा। मैटर फिर वहीं आके टिकट का फिर से ये प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा किस कॉलेज का मामला है? किस कॉलेज? एशियन कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, FM टावर के जस्ट सामने। अगर हम रीचेक करवाते तो भी फेल कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक एक मिस्टेक चेक करेंगे फिर वो, और फिर से री देनी पड़ेगी। हमें नहीं लगता कि कॉलेज वाले हमारा सपोर्ट करेंगे, हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत है। चाहे हमें पेपर एग्जाम दोबारा देने पड़े। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं, पास कराने तक के पैसे लेते हैं। और एग्जाम की एक बार क्या आपसे मांगी गई रिश्वत? मांगी गई थी 3500 रुपये मांगे गए थे, औरों से भी मांगे गए थे। 3500 के अलावा और कुछ? बहुत से लोगों ने पेपर दे देंगे पर यहाँ नहीं देंगे। पर काफी 10,000 रुपये चेक हो या ना हो, पर हम यहाँ पेपर नहीं देंगे और हमें रीचेक करानी ही नहीं है। रीचेक कराने में फेल ही होंगे, क्योंकि यही फायदा, यही घाटा रहेगा हमारा। आपका क्या नाम है? मुस्कान, कहाँ पर हो आप? सर FM टावर के पास, अनूप शहर रोड। तो क्या मामला है? सर हम पैसे हर चीज के हमसे डबल पैसे लिए जाते हैं। हम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? पूरे साल के 1 लाख रुपए दे चुके हैं हम। हर चीज में पैसे 1500 रुपए का फॉर्म भरा गया, उसमें हमसे 3,500 रुपए। अगर आप कॉलेज वाले कहेंगे कि बच्चों ने चीटिंग करी है, ठीक है, इस बार हम अपने लखनऊ पेपर देंगे, लेकिन यहाँ कॉलेज में पेपर एक भी बच्चा नहीं। और जब इन्होंने एडमिशन लिया है वरना हमारे पैसे तो सर, जब एडमिशन हुआ था तो MD सर ने ये कहा था कि तुम्हें 50% यहाँ से। क्या नाम है MD सर का? अंजुम आसिफ। जब एडमिशन हुआ था तो सर ने यही कहा था कि तुम्हें 50% हेल्प मिलेगी यहाँ से। हेल्प भी खत्म। सर जब हमारी सेकंड ईयर में 72% बनी है, फर्स्ट ईयर हमारा कोविड में क्लियर हो गया, सेकंड ईयर में 72% बनी है, तो फाइनल में हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया पढ़ना। जिन लड़कियों ने सर पैसे दिए 50-50 हज़ार रुपए दिए, वो पास हो गए। जिन्हें जीएनएम की फुल फॉर्म तक नहीं आती वो पास हो गए, हम रह गए। टीचरों ने उनकी कॉपियाँ लिखी हैं। अगर सर हम नहीं चाहते कि हमें क्लियर पास हो जाए, पास नहीं करते। ये कौन सी जगह का मामला है? कहाँ? एशियन कॉलेज टावर के सामने। हमारा दोबारा पेपर ले लिया जाए, लेकिन सर हम दोबारा पेपर देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा पेपर लखनऊ हो और जो बच्चे पास हो गए। आपका? अरविंद यादव। अरविंद, क्या मामला है? इसमें मतलब मामला नकल कराते हैं लोग, पैसे लेते हैं। अगर पैसे नहीं दोगे तो फेल का पूरा वो करते हैं, फोर्स डालते हैं। हाँ, और 2 बार एग्जाम भी ले लिए इन्होंने, और कोई स्टाफ ही नहीं है, 2 टीचर हैं भाई। जगह कौन सी कहलाती है? FM रोड मतलब, और बुलंदशहर रोड और एशियन कॉलेज है। तो आज क्या मांग लेकर यहाँ खड़े हो? मांग यही है, मतलब हमारी चेकिंग के लिए पैसे मांग रहे हैं दोबारा, अगर वो करा रहे हैं हम तो। किसने मांगे पैसे? स्टाफ ही मांग रहा है। क्या नाम है उनका? MD शर्मा है। जगमोहन सर है। और आज क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? फुरकान अंसारी प्रोटेक्ट इस वजह से है एशियन कॉलेज पे कि जिन बच्चों ने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी कभी, जिसको डेफिनेशन याद नहीं है, वो बच्चे पास हैं। और जो बच्चे डेली यूज़ में आते हैं कॉलेज में, वो बच्चे फेल हैं। जिसमें कि कॉलेज वालों ने बच्चों से पैसा मांगा कि हम आपकी कॉपी लगवाएंगे और पैसा देंगे, मतलब पैसा आप हमें दो, ठीक है, आप हमें पैसा दो, हम आपको पास कराएंगे कॉपी लिख के, ठीक है। हमने बच्चों ने उन लोगों को पैसा दिया, पैसा देने के बाद भी वो बच्चे फेल थे और उन बच्चों की कॉपी इसी कॉलेज के टीचरों ने ही लिखी है। तो अब क्या मांग कर रहे हो? मांग ये है, या तो हमें पास कराया जाए या पैसा वापस दिया जाए। मेरा नाम अविस्का है सर।
हो गए। हम चाहते हैं अगर एग्जाम हो तो वो भी साथ में हमारे एग्जाम दें, क्योंकि हमारे पेपर इस कॉलेज में ना हो, कहीं भी हो, हम दे देंगे। ये कौन सी जगह कहलाती है? ये एशियन एटम टावर, अनुपसर रोड, अलीगढ़। क्या नाम है आपका? अनामिका नाम है मेरा। अमीना, क्या हुआ है यहाँ आज एशियन पर? यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे कॉलेज वालों ने, जो कभी बच्चे इस कॉलेज में नहीं आते, उन्होंने शकल नहीं देखी, नर्सिंग की डेफिनेशन तक नहीं याद है, उनको पास कराया गया है। 12,000 रुपए लिए गए, 3500 रुपए ले गए। ये है कि इनको 3500 रुपए हर बार 12,000 रुपए दिए और चीटिंग कराई है उन्होंने। 12,000 रुपए लिए और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सबको फेल कराया गया। कोई आज क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो आप? पास कैसे होंगे आप? फीस को लेकर क्या मामला है? फीस को लेकर फीस हमें वापस चाहिए। कितनी फीस दी थी आपने? हमने 1 लाख दी है ना, पूरी 1 साल की। जी, क्या मैटर है ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बच्चे असल में क्या है कि ये सब फेल हुए हैं, इसलिए नौकरी करने पढ़ने आते नहीं है, चाहते पैसे भी कमाते रहें और डिग्री भी ले लें। नकल का इनका प्रोसेस रहता है। नकल शासन द्वारा बिल्कुल कराई नहीं जाती। बहुत सख्ती से मुख्यमंत्री का आदेश है कि इसकी गुणवत्ता को लाया जाए। उसके आदेश में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सारे कॉलेजों में कैमरे लगवा दिए हैं और उनके 2 ऑब्जर्वर यहाँ बैठते हैं परीक्षा के टाइम। जब ये पढ़ेंगे नहीं, क्लास करने नहीं आएंगे, तो स्वाभाविक है कि ये इम्तहान नहीं दे पाएंगे सही तरीके से। ये नकल के चक्कर में रहते हैं, नकल हो नहीं सकती। जैसे बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज 3500 रुपये फीस है, एग्जाम फीस, और 12,000 रुपये वसूल लिए गए। ये बच्चों के आरोप निराधार हैं सारे, कुछ तो कहेंगे ही, और ये किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। 13 तारीख को शासन द्वारा मीटिंग की जा रही है अलीगढ़ के अंदर साई मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, जैसे इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जैसे कि बच्चे जो पढ़ने ही नहीं आए उनको पास कर दिया गया, और जो हम कंटिन्यू आ रहे हैं उसको मतलब जैसे आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि इसके नाम में जो बच्चे आए ही नहीं कॉलेज पढ़ने के लिए उनको पास कर दिया गया, पास फेल की गारंटी, और ये कंटिन्यूज आए तो हमें फेल कर दिया। ना पास हम करते हैं ना फेल करते हैं, सब शासन द्वारा किया जाता है। कॉपी का जांचना, इम्तहान कराना स्टेट मेडिकल फैकल्टी का काम है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये कौन सा कॉलेज कहलाता है? अलीगढ़ कॉलेज, अलीगढ़ स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो इसमें आपका क्या रोल है? मेरा रोल सिर्फ पढ़ाना है इनको बस। नहीं, आपका क्या पद है इसमें? डायरेक्टर हूँ। अगली खबर अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के क्षेत्र माल गोदाम से है, जहां नो एंट्री में खड़े ऑटो चालक से ऑटो को हटाने के लिए कहना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। चालान काटे जाने के डर से ऑटो चालक ने एकदम से अपने ऑटो को भगाने का प्रयास किया। इसी दौरान भागम भाग में पुलिसकर्मी की वर्दी ऑटो में फंस गई, जिसके चलते पुलिसकर्मी की वर्दी फट गई। इसी दौरान पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक को ऑटो सहित थाने पहुंचा दिया। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए स्थानीय दुकानदार ने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। पुलिसकर्मी के द्वारा कई बार ऑटो चालक को वहां से जाने के लिए कहा गया था, क्योंकि वह नो एंट्री जोन में खड़ा था, लेकिन ऑटो चालक ने पुलिसकर्मी की एक ना सुनी और वह वहीं डटकर खड़ा रहा। पुलिसकर्मी के द्वारा जब उसका चालान काटने का प्रयास किया गया तो ऑटो चालक ने एकदम से अपना ऑटो भगा दिया, जिसके कारण पुलिसकर्मी की वर्दी ऑटो में फंस गई और फट गई, जिसके बाद मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई और चालक को ऑटो सहित थाने भेज दिया गया। क्या सर? 2-3 दफे मेरे सामने पुलिस वालों ने ट्रिकी वालों ने कहा था कि आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ा रहा हूँ एक तो नो एंट्री में। जब वो आए पीछे भागे तो इतनी तेज बचने के लिए मार दूंगा भागा, टांग में मार दूंगा, पूरी वर्दी पड़ गई। गलती है पुलिस की नहीं है, पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही है। नगर निगम अलीगढ़ द्वारा सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद के नेतृत्व में अब्दुल्ला कॉलेज रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं अब्दुल्ला कॉलेज रोड पर स्थित नूरजहां अपार्टमेंट पर कार्यवाही भी की गई। जानकारी देते हुए सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद ने बताया कि नगर निगम द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान से पहले एक बार सभी को माइक पर सूचना दे दी जाती है। अगर उसके बाद भी वह अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उस अतिक्रमण को नगर निगम की जेसीबी द्वारा तुड़वा दिया जाता है और संबंधित व्यक्ति पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही भी की जाती है। ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट है। इसमें 40 फीट की सड़क है और दोनों तरफ जो अतिक्रमण आ रहे हैं
करीब 10 दिन से लोगों को बताया गया है। काफ़ी लोग तो अपने आप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भी कुछ मकान हैं जो खुद कर रहे हैं, वो 2-3 दिन का मोहलत मांग रहे हैं, अपने आप सब हटा रहे हैं। सर ये नूरजहां अपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? नूरजहां अपार्टमेंट भी कर रहे हैं और उनका जो जहाँ तक जाता है, जहाँ तक चिन्हीकरण हुआ है वहाँ तक हटेगा। और 3 मंजिल है, इसलिए उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और उसको धीरे धीरे शिफ्ट कर। अलीगढ़ की ये तमाम बड़ी खबरें हम ग्राउंड पर मौजूद हमारे संवाददाता संजीव शर्मा द्वारा ली गई। तो ऐसी ही अलीगढ़ की और भी बड़ी खबरें और अन्य राज्यों की भी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। सी न्यूज भारत करता है लोकतंत्र को मजबूत और जनता को जागरूक। जनता के हितों के लिए आवाज बनता है सी न्यूज भारत। जनता के अधिकारों के लिए बनता है प्रहरी।